गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस इज़ इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डाटाबेस हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन होती है रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती है, कि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है अलॉन्ग विद द डिटेल्स। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी डिटेल का भी हमें पता होता है, सो दैट इट इज़ अवेलेबल, जिसकी वजह से वो चीज़ हमारे लिए अवेलेबल होती है टू दी सेवरल यूज़र फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन। और फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशन पे उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ को हम डाटाबेस बोलते हैं। जैसे कि आज हमने एक डाटाबेस लिया है। डाटाबेस हमने लिया है स्टूडेंट, और उसमें हमने एक टेबल नाम लिया है। टेबल का नाम जो है हमारे पास वो है कंप्यूटर साइंस। तो आज हमने जो डाटाबेस लिया है स्टूडेंट, टेबल नेम हमने लिया है कंप्यूटर साइंस। और टेबल नेम जो कंप्यूटर साइंस है, जैसे कि हमारे पास एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, हमने उनके रोल नंबर लिए हैं, उनके नेम लिए हैं, एड्रेस लिए हैं और फ़ीस लिए कि कितनी फ़ीस उनने दी है, कितनी फ़ीस उनकी पेंडिंग रही है। तो ये हमारे पास एक डाटाबेस बन गया है। अगर हम देखें, हमारे पास जो स्टूडेंट है इसको हम डाटा बेस नेम बोलेंगे, और जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है इसको हम इंटिटी बोलेंगे। कि हमारे पास डाटाबेस हो गया स्टूडेंट, और डाटाबेस में हमारे पास एक इंटिटी है जिसको हम कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। तो एक डाटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा इंटिटीज़ भी हो सकती हैं। हालांकि इंटिटीज़ हमारे पास क्या होता है, इंटिटीज़ हमारे पास होता है कि डाटा ऑब्जेक्ट इन दिस सिस्टम यूनिकली आइडेंटिफाइबल बाय आइडेंटिफायर। कि ऐसी हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिफायर जिसकी मदद से हम कोई भी आइडेंटिटी जो है वो पहचान सकें, वो यूनिक होनी चाहिए। हैज़ एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब इट, और उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होने चाहिए जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकें। तो हमारे पास डाटाबेस है स्टूडेंट, उसके बीच में हमारे पास एक इंटिटी है कंप्यूटर साइंस। अगर हम इस डाटाबेस की बात करें तो उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कॉलम्स हैं। जैसे हमारे पास रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस, ये हमारे पास कॉलम्स हैं। और इन्हीं कॉलम्स को हम डाटाबेस के अंदर फील्ड बोलते हैं, या फिर हम इनको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो अब अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर हम दोबारा से इसको डिस्क्राइब करें, एक डाटाबेस नेम स्टूडेंट, उसके बीच में एक इंटिटी कंप्यूटर साइंस, और उस इंटिटीज़ के बीच में हमारे पास फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम देखें हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या होती है या फिर फील्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास डिस्क्राइब एन एंटिटी। तो एट्रीब्यूट जो हमारे पास होते हैं ये उस एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास वो जो कंप्यूटर साइंस है उसमें हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फीस होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट जो है इन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे पास डाटाबेस नेम स्टूडेंट, इंटिटी का नाम हो गया कंप्यूटर साइंस, और इंटिटी के बाद हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस। ये सारी चीज़ें हमारे पास इस डाटाबेस के अंदर आ गई। तो अगर हम देखें कंप्यूटर साइंस के अंदर एट्रीब्यूट्स देखना चाहें तो रोल नंबर भी देखेंगे, नाम भी देखेंगे, एड्रेस और फीस। ये इंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये मैं आपको अलग से फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन लिख के आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं और कॉपी के ऊपर नोट्स भी कर सकते हो। इंटिटी की डेफिनेशन, और इसका किस तरीके से इसको हम डाटाबेस के अंदर, इसकी शेप क्या होती है, एट्रीब्यूट्स की शेप क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से जो है फ़ोटोज़ में भेजने वाला हूँ। तो उसके बाद अगर हम दोबारा से थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट एक डाटा बेस नेम है, उसमें एक इंटिटी है कंप्यूटर साइंस, और उस इंटिटीज़ में हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फीस। तो इस तरीके से हम डाटाबेस के अंदर ये वाली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें, हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होता है वो इंटिटीज़ के बारे में हमें स्पेसिफिकेशन बताता है कि इस एट्रीब्यूट्स जो रोल नंबर 1 है, जैसे कि यहाँ पे उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने फ़ीस कितनी दी है। रोल नंबर 2 का जो है, रोल नंबर 2 का जो नाम है वो क्या है, एड्रेस क्या है, और फीस उसकी उसने कितनी दी है। तो इस तरीके से हम एंटिटीज़ के अंदर एट्रीब्यूट्स की मदद से पहचान सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रोज़ होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड्स या टपल्स बोलते हैं। तो हमारे पास जैसे कॉलम्स को हम फील्ड और एट्रीब्यूट्स बोलते थे, वैसे ही हमारे पास रोज़ होती हैं, रोज़ को हम रिकॉर्ड और टपल्स बोलते हैं।
तो हमारे पास इसमें ये रिकॉर्ड होता है कि किस तरीके से हमारे पास जो है रोल नंबर 1 का क्या रिकॉर्ड है, रोल नंबर 2 का क्या रिकॉर्ड है। इनको हम टपल भी बोलते हैं डाटाबेस में। और ये सारी चीज़ जो हमने रेड पोर्शन में यहाँ पे लिखा है, इस सभी को हम बोलते हैं डाटाबेस। कि इसमें हमारे पास डाटाबेस के अंदर डाटाबेस नेम आ गया, हमारे पास इंटिटी आ गई कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे पास कॉलम्स आ गए, फील्ड्स आ गए, एट्रीब्यूट्स आ गए, और साथ में हमारे पास रोज आ गई, रिकॉर्ड्स आ गए और टपल्स आ गए। तो ये आपने अच्छे से इसको पढ़ना है। थैंक यू।